प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है हमारा तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागम के अंतर्गत विकास प्रशासन उपागम। आपके जो फर्स्ट पेपर है उसका जो सेक्शन ए है उसके अंदर क्या है, 3 प्रकार के उपागम सिलेबस में उल्लिखित किए गए हैं। इससे पूर्व हम लोगों ने संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक उपागम के बारे में पढ़ लिया था। आज हम जो पार्ट 2 है विकास प्रशासन उपागम, 3 पार्ट हैं इसके अध्ययन के उपागमों के, तो जो दूसरा उपागम है विकास प्रशासन उपागम, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्यों, विशेषतः विकासशील राष्ट्रों में विकास एक गंभीर समस्या है। सरकार द्वारा लोक कल्याण के लिए अनेक योजनाएं तथा कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इन कार्यों को संपादित करने वाला प्रशासकीय जो ढांचा है या उसकी अवधारणा जो है वो क्या कहलाती है? विकास प्रशासन कहलाती है। यानी लोक कल्याण के कार्य या सरकार के या जनता के विकास से संबंधित जुड़े हुए जो कार्य और कार्यक्रम, जो योजनाएं हैं, उसको जो प्रशासनिक ढांचा निष्पादित करता है वो क्या कहलाता है? प्रशासनिक विकास या विकास प्रशासन कहलाता है। यद्यपि प्रशासन का विकासमय स्वरूप सदैव से रहा है, परंतु सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो नए स्वतंत्र राष्ट्र थे उनके विकास की सभ्यता जो नए स्वतंत्र राष्ट्र थे उनके विकास को सभ्यता का केंद्र बिंदु घोषित कर दिया गया। अर्थात वो बिल्कुल डेवलप नहीं थे, तो उनको क्या है, विकसित होने के लिए उनको पूरा उन्होंने क्या है, इस पर ध्यान केंद्रित किया। उपनिवेशवाद में प्रशासन की प्रकृति क्या थी? नियामकीय थी, अर्थात शांति व्यवस्था बनाए रखने तक उनकी सीमित थी। और आज हम देखते हैं कि राज्य क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, लोक कल्याणकारी कार्यों की ओर अग्रसर है। इसलिए क्या है, विकास प्रशासन का महत्व बढ़ता जा रहा है। विकास प्रशासन का जो उपागम है उसका जो प्रतिपादन करने का जो श्रेय है वो एडवर्ड वाइडनर को है। यद्यपि विकास प्रशासन का जो ये शब्द है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम कहते हैं, इसको सबसे पहले 1955 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान जो है IIPA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी एक पत्रिका निकलती है IJPA, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, IJPA। उसमें क्या है, श्री UL गोस्वामी जो है उन्होंने क्या एक लेख लिखा। उसमें क्या है, सबसे पहले उन्होंने विकास प्रशासन शब्द को काम में लिया, किंतु इसको विकसित स्वरूप प्रदान करने का जो श्रेय है, विकास प्रशासन को एक विकसित स्वरूप प्रदान करने का जो श्रेय है वो एडवर्ड वाइडनर को ही दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने विकास प्रशासन की मूलभूत विशेषताओं को प्रतिपादित किया। उनके अनुसार ऐसा प्रशासन जो परिवर्तन उन्मुखी तथा लक्ष्य उन्मुखी हो वह विकास प्रशासन है। विकास प्रशासन परंपरागत प्रशासन की तरह ही जड़ या स्थायित्व नहीं रहता है, बल्कि उसमें क्या है, समयानुकूल परिवर्तन होते रहते हैं। इसी प्रकार विकास प्रशासन जो है वो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में क्या है, निरंतर तत्पर रहता है। विकास प्रशासन मानव जीवन के समस्त अंगों को प्रभावित करता है, चाहे वो राजनीतिक हो या आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, क्योंकि हर क्षेत्र में क्या है, मानव जीवन विकास चाहता है। वो राजनीतिक विकास चाहता है, वो आर्थिक विकास चाहता है, वो सामाजिक विकास चाहता है, वो सांस्कृतिक विकास चाहता है। विकास प्रशासन उपागम के समर्थक मानते हैं कि लोक प्रशासन का अध्ययन करते समय प्रशासन के द्वारा जो किए जाने वाले विकास कार्य हैं, विकास की नीतियां हैं, विकास के जो कार्यक्रम हैं, उनकी क्रियाओं का विश्लेषण किया जाना चाहिए। विकास प्रशासन में 4P बड़ा महत्वपूर्ण है। प्लान, जिसे हम योजना कहते हैं, परियोजना प्रोजेक्ट, पॉलिसी नीति,
और प्रोग्राम अर्थात कार्यक्रम। इसका बड़ा महत्व है। विकास प्रशासन एक प्रक्रिया है जो किसी संगठन को निर्देशित करती है कि वह राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करे। इसको हम डेफिनेशन के रूप में भी काम में ले सकते हैं कि विकास प्रशासन एक प्रक्रिया है जो किसी संगठन को निर्देशित करती है कि वह राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए जो निर्धारित लक्ष्य हैं उसके लिए प्रयास करे। इस संबंध में दो अवधारणाएं महत्वपूर्ण हैं, एक तो विकास प्रशासन और एक प्रशासनिक विकास। वे प्रशासनिक क्रियाएं तथा प्रयास जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक परिवर्तनों को लाने में भूमिका निभाते हैं वो क्या कहलाते हैं? विकास प्रशासन कहलाते हैं। अर्थात वे प्रशासनिक क्रियाएं या प्रयास जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक परिवर्तनों को लाने में भूमिका निभाते हैं, उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? विकास प्रशासन कहलाता है। दूसरा है प्रशासनिक विकास। स्वयं प्रशासन अपने अंदर या अपनी कार्यशैली में ऐसे परिवर्तन लाए जो विकास के लिए आवश्यक है, वो क्या कहलाते हैं? प्रशासनिक विकास कहलाते हैं। अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने अंदर ऐसे चेंजेस लाए या अपनी शैली में ऐसे परिवर्तन करे जिससे क्या है, जो विकास के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको वो प्राप्त कर सके। वास्तव में विकास प्रशासन समग्र लोक प्रशासन का एक स्वरूप है। यह परंपरागत लोक प्रशासन से अलग नहीं है, वरन आधुनिक लोक प्रशासन की एक विशेषता है जो समाज के विकास के लिए प्रशासन के द्वारा जो किए जा रहे प्रयास हैं उसके रूप में प्रकट होते हैं। विकास प्रशासन और गैर विकास प्रशासन में ज़्यादा अंतर नहीं है, बल्कि मात्रात्मक अंतर है। विकास प्रशासन में अधिक समन्वय चाहिए क्योंकि यह जटिल तथा नवाचार प्रयोगी है। विलियम वुड विकास प्रशासन तथा गैर विकास प्रशासन में कोई अंतर नहीं मानते, जबकि इरविंग स्वैडलो जो हैं वो विकास प्रशासन और गैर विकास प्रशासन जो पारंपरिक प्रशासन है उसमें अंतर मानते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि विकास प्रशासन की अवधारणा विकसित के बजाय विकासशील राष्ट्रों की ओर ज़्यादा झुकी हुई है। यह सही नहीं है क्योंकि अमेरिका में टेनेसी घाटी परियोजना को विकास प्रशासन का पर्याय माना जाता है। अमेरिका एक विकसित राष्ट्र है। कुल मिलाकर हम विकास प्रशासन जो उपागम है उसकी मान्यताओं या विशेषताओं को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से देख सकते हैं। पहला मान्यता या विशेषता है वो है कि यह अवधारणा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास में प्रशासन की भूमिका को पर बल देती है। कहने का मतलब ये है कि 4 प्रकार के विकास बताए गए हैं इसमें, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। इन विकासों में प्रशासन क्या है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरी मान्यता इसकी ये है या विशेषता ये है कि इसमें यह भी देखा जाता है कि विकास की दिशा में लोक प्रशासन आगे बढ़ते समय स्वयं के ढांचे तथा प्रक्रियाओं में क्या परिवर्तन लाता है। अर्थात प्रशासनिक विकास जो है वो एक विकास प्रशासन की मान्यता है, क्योंकि जब तक प्रशासन स्वयं सुदृढ़ नहीं होगा तब तक उसका जो विकास का लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। तीसरा जो मान्यता है इसकी है प्रशासन के द्वारा जो होने वाले परिवर्तन और प्रयास हैं उसकी दिशा, गति, क्या प्रभाव रहता है, इसका अध्ययन किया जाता है विकास प्रशासन में। परिवर्तन सृष्टि का शाश्वत नियम है। ऐसी परिस्थिति में प्रशासन परिवर्तनों को किस स्वरूप में देखता है यह भी इसमें देखा जाता है। विकास कार्यों तथा सामाजिक परिवर्तनों के संदर्भ में प्रशासन कितना सजग व संवेदनशील है यह भी विकास प्रशासन उपागम का एक मान्यता या विशेषता है। विकास प्रशासन उपागम के अनुसार किसी देश की स्थानीय समस्याएं, संसाधन तथा राष्ट्रीय लक्ष्य जो हैं वो प्रशासनिक संस्थाएं या प्रक्रियाएं कैसी है ये भी इसमें क्या है देखी जाती है। विकास प्रशासन एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, यानी गतिशील प्रक्रिया है जो गतिशीलता तथा सामाजिक उत्तरदायित्व को महत्व देती है। इस प्रकार से ये विकास प्रशासन उपागम जो है उसकी कुछ मान्यताएं और विशेषताएं हैं। अब हम
विकास प्रशासन जो है उसकी आलोचनाओं के बारे में थोड़ा देखते हैं। विकास प्रशासन एक महत्वपूर्ण अध्ययन दृष्टिकोण है, फिर भी इसकी कुछ महत्वपूर्ण कमियां भी हैं जो हम देखते हैं बिंदुवार। विकास अपने आप में क्या है, सापेक्ष शब्द है। विकास को सभी स्थानों, प्रत्येक समय और सभी संदर्भ में एक समान नहीं समझ सकते हम, क्योंकि आज जो विकास नज़र आ रहा है वो भविष्य में हमारे को न नज़र आए, और जिन स्थानों पर विकास है कुछ स्थानों पर वो विकास की श्रेणी में नहीं आता। तो समय, स्थान और संदर्भ जो है वो क्या एक जैसे नहीं होते, वो सापेक्ष है। जब विकास ही पूर्ण निरपेक्ष नहीं है तो विकास प्रशासन का विश्लेषण कैसे किया जा सकता है, ये आलोचक कहते हैं। यह अवधारणा विकसित और विकासशील राष्ट्रों के प्रशासन के मध्य भेद उत्पन्न करती है, क्योंकि बहुत सारे चिंतक कहते हैं विकास प्रशासन जो है वो विकासशील राष्ट्रों की ओर झुका हुआ है। जो विकसित हैं उनके लिए विकास प्रशासन का कोई रोल नहीं है, कोई महत्व नहीं है। तो इस प्रकार से जो विकास प्रशासन है विकसित और विकासशील राष्ट्रों के मध्य एक भेद उत्पन्न करता है। अगला जो आलोचना है या कमी है वो है कि विकास प्रशासन तथा गैर विकास प्रशासन जो दो दृष्टियां हैं उनको उसको क्या समायोजित या एडजस्टमेंट करना पड़ता है, जबकि इनका भेद ढूंढना अत्यंत कठिन है। गैर विकास प्रशासन अर्थात पर जो परंपरागत प्रशासन है, जो विकास से जुड़ा हुआ नहीं है, उनको जो अंतर करना है बड़ा ही कठिन है, क्योंकि प्रशासन तो क्या है हर जगह व्याप्त है। अगली जो आलोचना या कमी है, विकास प्रशासन उपागम में भौतिक तत्वों का तो मापन किया जा सकता है, लेकिन मानव व्यवहार का मापन हम नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से क्या है, विकास प्रशासन जो उपागम है उसकी कुछ आलोचना या कमियां हैं। आपको इस संदर्भ में या इस टॉपिक से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या कुछ समझना हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।